नवरात्रि में मीट बिक्री पर बवाल। सावन की तरह नवरात्रि पर भी यूपी में मीट की दुकानें रहेंगी बंद। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नवरात्रि को देखते हुए राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने मीट की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने प्रशासन से खास बातचीत का भरोसा दिया और मुस्लिम समाज से भाईचारे और गंगा जमुनी तहजीब निभाने की अपील कर डाली। मंत्री रघुराज सिंह ने इस संबंध में जिले के डीएम और सीनियर एसपी से मीट पर पाबंदी लगाने को लेकर खास बातचीत करने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि मंदिरों के आसपास मीट की दुकानें बिल्कुल नहीं खुलनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान मीट बिक्री पर रोक लगाने की मांग पर अब बवाल मच गया है। अब इस मामले पर असुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एंट्री हो गई है। असुद्दीन ओवैसी के पार्टी नेता सैयद असीम वकार ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। इधर एसटी हसन ने नॉनवेज खाने को लेकर भी तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि क्रिश्चियन और सिख समुदाय के लोग भी नॉनवेज का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि नवरात्रि या कांवड़ यात्रा के दौरान नॉनवेज खाने पर रोक लगाने वाले आखिर ये लोग होते कौन हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कई मान्यताएं हैं और कई इसके बीच में सवाल भी हैं, लेकिन नवरात्रि का मौका है। गुजरात गरबे की धूम में इस वक्त डूबा रहता है नवरात्र के दौरान, और बाकी माता की आराधना, माता की पूजा को लेकर बहुत कुछ सनातनी ऐसा करते रहते हैं जो कि अपने उत्साह से वो जोड़ते हुए देखते हैं। पिछले कुछ सालों में इस सब को लेकर सवाल उठे, लेकिन इस बार एक बार फिर से वही चीज सामने आई है। क्या वाकई उनका ये कहना सही है कि अगर जो गैर सनातनी है मूर्ति पूजा को नहीं मानते तो गरबा में आने की आवश्यकता क्या है? हमने सोचा ये सवाल सीधे हम जनता के सामने रखे, लोगों से पूछे कि उनकी क्या सोच है, वो क्या जानते हैं, क्या समझते हैं। पहला सवाल हमने लोगों से पूछा, वीएचपी ने जो मांग की है कि गरबा डांडिया पंडालों में केवल हिंदुओं या सनातनियों को ही प्रवेश मिलना चाहिए, आप लोग क्या सोचते हैं? जब लोगों से बात की तो जिनसे भी बात की 84% लोगों ने कहा हाँ, इसमें कहने में कुछ भी गलत नहीं है, ये राय वीएचपी की है नहीं है, लेकिन ये बात एकदम सही है। 16% ने कहा ये चीज गलत है, किसी को रोकना नहीं चाहिए, और किसी ने भी कह नहीं सकते का ऑप्शन नहीं चुना। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने बयान दिया कि लव जिहाद के केंद्र बनाए जा रहे हैं नवरात्रि के गरबा इवेंट। इस पर आपकी क्या राय है? 66% लोग इससे सहमत दिखे कि इसकी आड़ में ऐसा कुछ हो रहा है। 26% इससे असहमत दिखे हैं। 8% ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है। तो आप करीब करीब अंदाजा लगा सकते हैं कि आधे लोग अलग बात कह रहे हैं और उससे दुगने कुछ अलग कह रहे हैं। तीसरा, भोपाल के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि बिना आईडी चेक किए पंडाल में लोगों की एंट्री पर बैन रहेगा। इस पर आपकी क्या राय है? समर्थन करने वाले लोग जो निकले हैं वो 83% निकले हैं, विरोध करने वाले 16% निकले हैं, 1% ने कोई भी राय यहां पर नहीं चुनी है। दो सवाल यहां पर, पहला जिसमें 84% लोगों ने कहा है कि वीएचपी अगर ऐसा कहता है कि गैर हिंदू या गैर सनातनी इन गरबा कार्यक्रमों का हिस्सा ना बने तो उसमें गलत नहीं है, 84% लोग उसको मान रहे हैं। 83% लोग आईडी कार्ड की जरूरत का आदेश पर मान रहे हैं कि ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है, और 66% लोग अपनी अलग वहां पर सवाल पर राय दे रहे हैं। जगत गुरु शिवाचार्य डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा मेरे साथ वैदिक स्कॉलर जुड़ी हुई हैं, नूर अहमद अजहरी इस्लामिक गुरु, इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कई बार जुड़ते रहे हैं। साध्वी विश्वरूपा, हमने लोगों से पूछे सवाल और वो सवालों का सर्वे आपके सामने रख दिया। लोगों के जवाब करीब करीब वैसे ही हैं जैसे एतराज रखे गए हैं। आपका क्या कहना है? आप देखिए राजीव जी, ये एक धार्मिक आयोजन है, ये कोई नृत्य या सिर्फ मनोरंजन का कोई केंद्र नहीं है। ये हिंदुओं की दुर्गा माँ की उपासना, साधना यहाँ का एक केंद्र है। हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है वो है नवरात्रि।
गरबा कोई किसी के एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है कि कोई भी आए। अभी मैं मुझसे इस आपसे पहले एक टीवी चैनल पे बैठी हुई थी, साथ में मेरे मौलाना भाई बैठे, उन्होंने बोला अगर हमारे यहाँ का कोई लड़का जाता है, हो सकता है वो किसी लड़की से प्रेम करता हो। तो जब ये स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि वो प्रेम जताने के लिए वहां पर जा रहे हैं, तो ये हमारी सुरक्षा का, हमारी सुचिता का, हमारे संरक्षण का मामला है। तो यहाँ पे हमें जागरूक होना, अवेयर होना बनता है। तो क्यों ना हो, देखिए कोई भी धर्म का अपना अधिकार है। जैसे हम इनकी मस्जिद में नमाज करने नहीं जा सकते, हम हज के लिए नहीं जा सकते, तो हमारे गरबा में आना इनका निषेध होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई, देखिए सनातन जो धर्म है वो सदैव से सभी के लिए भाईचारा भाईचारा, परंतु ये भाईचारा की आड़ पे मानवता की अगर बात कर रहे हैं, भाईचारा की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, तो जो ये अगर हमारा एक त्योहार है जिसमें हम मांसाहार नहीं करते, जिसमें हम शुचिता का ध्यान रखते हैं, तो इन्हें हमारा साथ देना चाहिए। और जब ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते, जब ये हमारे त्योहारों को नहीं मानते, तो इनका वहां आने का क्या काम है? राजीव जी ये बताइए। ठीक है, आप इन चीजों का समर्थन करती हैं, लेकिन यहां पर केवल और केवल एक विशेष समुदाय की बात नहीं है, गैर सनातनी की बात है, वो कोई भी क्यों ना हो। इसीलिए आईडी सारी चीजें हो रही हैं। तो बिल्कुल आप एक बात बताइए राजीव जी, अगर अपनी आईडी आप बता रहे हैं, किसी को पहचान बताने में क्या दिक्कत है? वहां पे कुछ नियम बनाए गए हैं कि आपको कलावा बांधना, बांध लीजिए। जो धर्म में आस्था रखता है सभी का स्वागत है, आइए। और हमारे धर्म में सभी का स्वागत है, निश्चित रूप से सभी मूल रूप से सनातनी है। अगर वो चाहते हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है आना, तो निश्चित रूप में हम तो सभी को विलय करने में हमें सदैव से प्रसन्न रहते हैं। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। नूर अहमद अजहरी का मैं रुख करूंगा। नूर अहमद भाई इन चीज़ों को सुन रहे हैं। नूर अहमद भाई, बिना किसी पुराने ख्याल के या पहले से कोई माइंडसेट के, मैं आपके पास उन सर्वे का ही आकलन लाना चाहूँगा। अगर गरबा को लेकर कहा जाता है कि माँ की आराधना का समय है, माँ की आराधना करने के लिए वहाँ पर जो जा रहे हैं ज़्यादातर लोग, वो सभी सनातन को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, माँ को मानते हैं, इसलिए पहुँच रहे हैं। और अगर इस तरीके के ऐतराज़ लगाए जाते हैं कि वो लोग जो नहीं मानते उनको आना नहीं चाहिए या उनके आने पर पाबंदी हो, आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि हमने जितने लोगों से पूछा, वो कौन लोग थे इसकी पहचान छोड़िए, बहुत सारे लोगों से सवाल किए गए और उसका परसेंटेज सामने रखा। 83, 84 और 66% 3 सवालों पर जो आया, एक मोर देन 50% या 83-84 में बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं गलत कुछ नहीं है और ये चीज समय की मांग है। नूर अहमद अजहरी। बहुत ही शुक्रिया आपका भाई राजीव भाई, बड़ी अच्छे अंदाज में आप डिबेट करा रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हमारे उलमा, हमारे जो दानिश्वर लोग, हमारे मुकर्रीन, हमारे यहाँ जो स्पीकर हजरात हैं, वो अपने मजहबी प्रोग्रामों में, मसाजिद में, अपने जलसों में, अपने तमाम प्रोग्रामों में ये बातें बोलते रहे हैं कि आप भाई दूसरे धर्म के प्रोग्रामों में क्यों जाते हो। और हम लोग बरसों से समझाते आ रहे हैं भारत के मुसलमानों को, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा था। अब हिंदू धर्म गुरु 2-3 साल से इस मामले में एक्टिव हुए हैं और उन्होंने इस पर रोक लगाई है, रोक लगाने की बातचीत की है। सरकार भी तैयार है, सरकारी जो अम्माल, जो सरकारी जो अधिकारी हैं वो भी ये काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा काम, क्योंकि हम अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आपको क्यों बुलाएंगे, क्यों आने देंगे? जब आप मुसलमान नहीं है, अल्लाह पर यकीन नहीं आप रखते हैं, तो हम आपसे क्यों कहेंगे आप मस्जिद में नमाज पढ़वा के? तो किसी के गरबा के डांडिया पंडालों में या किसी के मंदिर में या किसी दूसरे धर्म स्थलों में हमारे लोगों को जाने की क्या जरूरत है? मैं समझता हूं ये बेहतर कोशिश है और इस कोशिश को बहुत आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे लोग जो हैं वो, जैसे लव जिहाद के नाम से अभी बहन बता रही थी कि कोई मौलाना कह रहा था कि वो वहां जो है वो किसी लड़की से हो सकता है मोहब्बत करता हो, प्यार करने के लिए वहां जाता। हाँ, तो फिर मैं समझता हूं कि ऐसे कहने वाले मौलाना पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो उनकी आप निकलवा के दीजिए हमें, हम उन पर कार्रवाई कराएंगे। बहुत इस तरह की बातें कह करके भी हमारे समुदाय को, ऐसे लोग जिन्हें
तमीज नहीं है बातचीत करने की, वो इस तरह से बातचीत करके हमारे समुदाय को संदेह के घेरे में ला करके खड़ा कर देते हैं। तो दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने मैं 3-4 सालों से देख रहा हूं, आप लोग काफी इस मामले में एक्टिव हैं और ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए। हम खुद एक्टिव रहते हैं अपने यहाँ। हम कभी नहीं चाहते कोई गैर मुस्लिम हमारी मस्जिद में आए। क्यों आएगा भाई? तो आपकी ये कोशिश है और इस कोशिश के साथ में मैं आपके साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। वाकई बहुत जिम्मेदारी नूर के साथ अहमद खड़ा। अजहरी, नूर अहमद अजहरी, जो मैं समझ पा रहा हूं आपसे कि पवित्रता हर जगह की एक होती है और ये पवित्रता तब जाकर परवान चढ़ती है जब उसके साथ श्रद्धा भी जुड़ी हुई हो और उसके साथ मन बिल्कुल, भी जुड़ा बहुत हुआ अच्छी हो। बात। अगर मन ही नहीं जुड़ा है तो वहां जाकर क्या हासिल कर लेंगे? बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी। हम यही तो हम समझ रहे हैं। आप हमारे मस्जिद में आ रहे हो और आप कुरान को आप समझ पा रहे हो, नहीं मान रहे हो। आप हमारे पैगंबर को, आप जैसे हम नबी मानते हैं, आप नहीं मानते हो। जैसे किसी का एहतराम करना, बातकादा इंसानियत, वो अलग बात है, लेकिन मानना अलग बात है। आस्था और अकीदत रखना अलग बात है। हमारी अकीदत नहीं है तो हम वहां जाएंगे क्यों और बुलाएंगे क्यों ऐसे लोगों को? तो हम साध्वी जी, आपको मैं सैल्यूट करता हूं और आपके तमाम जिम्मेदारों को सैल्यूट करता हूं कि आप लोग इस तरह के प्रोग्राम करिए अपने मजाहिब के तरीके से। और गैर मुस्लिम आए, खासतौर से मुसलमान आए, उनको डंडे मारकर भगाइए आप, या उन पर कानूनी कार्रवाई करिए, छोड़िएगा नहीं बिल्कुल भी। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मैं। नूर अहमद अजहरी, मेरे ख्याल से किसी भी मामले का हल डंडे से तो नहीं होता और वो डंडे से होना भी नहीं चाहिए। अगर वहां पर आपकी आइडेंटिटी काम कर जाती है तो बेहतर है। साध्वी विश्वरूपा, फिर भी पिछले कई सालों से इस तरीके के वाकयात आए हैं जिसके बाद माँ की आराधना के 9 दिनों की पवित्रता, और जैसा नूर अहमद अजहरी भी कह रहे थे कि जब आपकी श्रद्धा ही नहीं है तो आप वहां जाकर क्या हासिल करेंगे, आप वहां जाकर क्यों न्यूसेंस क्रिएट करना चाहेंगे? तो इन 9 दिनों के बीच में अगर ऐसी स्थिति होती है, मैं अलबत्ता तो यहां मॉडरेटर के रूप में कहूंगा कि डंडे की भाषा होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी साध्वी विश्वरूपा, जो लोग आते हैं, आपने कहा कि स्वागत है अगर वो उसको माने और उसमें अपना मन लगाकर आगे बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या साध्वी विश्वरूपा? जी बिल्कुल राजीव जी, देखिए पहले तो मैं अपने भाई ने आज मेरा दिल जीत लिया है। अगर ऐसे मेरे भाई सभी हो जाएं तो जो भारत की वो तस्वीर अलग ही होगी। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना हमारा बनता है। देखिए, अपने धर्म को आप माने परंतु किसी दूसरे के धर्म का अपमान ना करें। ये बहुत सुंदर बात भाई ने कही है, मैं स्वागत करती हूँ और आप बधाई के पात्र हैं। साथ ही मैं अपनी इस बात पे आती हूँ, देखिए सनातन एक बहुत ही कहते हैं ना सहिष्णु धर्म है। यहाँ पे सभी को स्वागत, वसुदेव कुटुंबकम की जो एक विचारधारा से हम चलते हैं। सनातन को तो साध्वी विश्वरूपा जो नहीं मानता वो भी सनातनी माना जाता है। जो कहता है कि मैं नहीं मानता वो भी सनातनी है। और मैं चलिए यहाँ पे हिंदू धर्म की भी बात करूं, हमारे यहाँ शास्त्र के साथ अर्थात धर्म के साथ शस्त्र जरूर होता है। पहले हम प्रेम पूर्वक समझाएंगे, कई वर्षों से समझा भी रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि कई बार अगर प्यार से नहीं मानेंगे तो मार भी जरूरी होती है। जैसे अपने बच्चों को समझाया जाता है, हमारे तो ये बच्चे ही हैं, हमारे तो भाई ही हैं। अगर ये कुछ ऐसे, क्योंकि अब पीछे बहुत घटनाएं ऐसी हैं, बहुत सारे आरोप ऐसे लगे हैं कि गरबा में आके लव जिहाद करते हैं, हमारे भोजन के साथ, हमारे प्रसाद के साथ जिहाद करते हैं। बहुत सारी छेड़छाड़ ऐसी हुई है। और देखिए, कब तक अति हर चीज की बुरी है, कब तक बर्दाश्त करेगा। एक समय था, भाई ने कहा और हमें बधाई भी दी है कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो आप जैसे लोगों की हिम्मत भी हमें चाहिए, एक अच्छा भारत बनाने के लिए, एक अच्छा राष्ट्र बनाने के लिए, मिलजुल कर चलने के लिए। ये आप लोगों की हिम्मत हमें चाहिए। आप जैसे भाई अगर हमारे साथ होंगे तो निश्चित रूप से आप कभी भी देखिएगा, ये मैं अनुभव बता रही हूँ, आपने भी देखा होगा, इतिहास दोहरा लीजिए। अगर आपके यहाँ कोई भी पर्व होता है, कभी भी ना कोई विरोध होगा, ना वहां दंगे होंगे। परंतु हिंदुओं का कोई भी त्योहार हो, कोई भी पर्व हो, पत्थरबाजी भी होती है, नारेबाजी भी होती है, सर कलम करने, सर तन से जुदा
करने की धमकी भी दी जाती है, परंतु अब अति हो चुकी है राजीव जी। साध्वी बिल्कुल ये विश्वरूपा, बात ये बर्दाश्त भी नहीं अब किया अब जाएगा। डिस्कस कर रहे हैं, तो आपके जरिए जी। ये भी जानना चाहेंगे कि क्या क्या ऐतराज थे, वो पिछले दिनों में आपको क्या क्या दिखाई ऐसा पड़ा जिसके बाद ये चीज आप लोग जरूरी समझने लगे कि हमें ये करना होगा। कम से कम पिछले दौर से, हम पिछले साल से ये देख रहे हैं कि आईडी कार्ड देखा जाने लगा है, वो क्या चीजें हुई हैं और अगर इस बार होती हैं तो क्या? जी बिल्कुल राजीव जी, देखिए सबसे पहले तो मैं बता रही हूँ हमारी बच्चियों की सुरक्षा। अभी जैसे मेरे भाई ने भी बताया और मैं सुबह से आज डिबेट पे बैठी हुई हूँ, जब यहाँ पे मूर्ति पूजा है ही नहीं तो ये तो स्पष्ट है वो किसी और साजिश से आ रहे हैं, कुछ और सोच के साथ आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर वो जिहाद हमारी बच्चियों के साथ करने आ रहे हैं, हमारे पर्व को भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट करने आ रहे हैं, तो ये स्पष्ट है। आप भोजन को देख लीजिए, हमारे जूस को देख लीजिए, हमारे अभी पीछे कावड़ यहाँ हुई थी तो आपने बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट देखे थे जहां पे नाम बदलकर ऐसा भोजन परोसा जा रहा था, बहुत सारे सामने भी आए हैं। तो निश्चित रूप से ये स्वतंत्र भारत में हम रहते हैं, लोकतंत्र हमारा लोकतांत्रिक देश है, सबकी स्वतंत्रता है, सबका अधिकार है कि हम अपने पर्व को किस प्रकार मनाएं। तो अब तो बिल्कुल फिर मैं एक बार फिर कहना चाहूंगी, बहुत शास्त्र हो चुका है, अब शास्त्र का समय आ गया। नहीं माने तो कहीं ना कहीं मैं हिंसा की बात तो नहीं करती हूं एज अ धर्म गुरु, परंतु बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। जैसा नूर अहमद अजहरी ने कहा, हालांकि नूर अहमद अजहरी इस पूरे मामले में जो बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वो बात हम अलबत्ता हर एक के मुंह से नहीं सुन पाते, और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये कहना चाहिए, नहीं, बहुत सुंदर बात, बहुत हिम्मत है, ये उनकी राय है, और उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि इस्लाम के जानकारों को ये बात समझानी चाहिए कि जब वहां मूर्ति पूजा है, जब वहां देवी की पूजा है और वो आप नहीं मानते हैं तो वहां जाकर आप क्या हासिल कर लेंगे। खैर, हमने सवाल पूछे जो आपने अभी जोड़ा साध्वी विश्वरूपा, इसके बाद में नूर अहमद अजहरी का रुख करूंगा। आपने कहा कि अगर नहीं मानते तो क्या जिहाद के लिए आ रहे हैं, लव जिहाद के लिए? सवाल भी हमने यही पूछ लिया, क्या देश में लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मामले या षड्यंत्र तेजी से पनप रहे हैं? आयरोनिकली, यानी हमने खुद नहीं सोचा, 82% लोगों ने कहा कि हाँ ये मामले दिख रहे हैं, ये मामले आ रहे हैं। 11% ने साफ मना कर दिया कि ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस कहने की बात है। 7% ने कहा कि इस पर हम कुछ कह नहीं सकते। 82% लोगों का फिगर याद रखते हैं। 5वां सवाल, क्या धार्मिक त्योहारों के मौके पर सामाजिक समरसता पर खतरा बढ़ रहा है? यानी जो पहले एक दूसरे से घुले मिले रहते थे वो अब कहीं ऐतराज के दौरे 64% ने कहा कि हां खतरा बढ़ रहा है। 20% ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। 16% ने इस पर कुछ भी नहीं कहा, यानी 36% टोटल अगेंस्ट रहे, और 64% लोग कह रहे थे कि हां खतरा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। खतरा किस लिहाज से बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? 82% लोग कहते हैं कि हाँ, अगर आप धर्म, संस्कार, उसकी नीतियों, उसके मूल्यों का पालन नहीं करते हैं तो वहां पहुंचने का मतलब आपका केवल मनोरंजन करना है, और जहां देवी की पूजा सबसे मुख्य कार्य हो वहां पर मनोरंजन दूर दूर तक नहीं है। केवल गरबा, क्योंकि वो गुजराती संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वहां पर लोग। नूर अहमद अजहरी, क्या वाकई लोग सही सोच रहे हैं? क्या वाकई लोगों को लग रहा है कि ये चीजें हो रही हैं, इसलिए उसके फॉल आउट, ये नतीजे नजर आ रहे हैं? आपको क्या लगा इन दोनों सवालों के जवाब देखते हुए, नूर अहमद अजहरी भाई? देखिए, लव जिहाद का नारा और लव जिहाद कानून ये सिर्फ सियासी नारे हैं, और सियासी एतबार से एक समाज को टारगेट करने के लिए इस तरह का कानून बनाया गया है। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो भाषा मेरी है, उससे जिम्मेदार मैं हूँ। जिस तरह से लव जिहाद कानून बना करके दुरुपयोग हो रहा है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। देश में जो सरकारें हैं, मौजूदा सरकारें जो हैं, वो एक समाज को टारगेट करके दूसरे समाज को भड़का के, उकसा के राजनीति कर रही है। वो सिर्फ वोट की राजनीति है। वो ये दिखाना चाहती हैं, देखो हम कितने बड़े हितैषी हैं हिंदू समाज के, इसलिए ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। वरना लव जिहाद जैसा कोई लफ्ज ही नहीं है। जिहाद का मतलब है अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना। जिहाद की सही परिभाषा बताने को कोई तैयारी नहीं होता है। जुल्म के खिलाफ बोलने का नाम जिहाद है। जालिम के आगे सर ना झुकाने का नाम जिहाद है। जालिम के आगे जो घुटने टेक देते हैं वो जिहाद नहीं, वो जुल्म है। क्योंकि जालिम के सामने जालिम पर रहम करना भी मजलूम के साथ जुल्म है।
तो मैं समझता हूं कि जो लव जिहाद की जो परिभाषा हमारे देश में फैलाई गई है इस्लाम दुश्मन ताकतों द्वारा, वो ठीक नहीं है, वो हकीकत नहीं है, वो सही वो सही नहीं है। आप बताएं, लैंडिंग जिहाद, थूक जिहाद, पेशाब जिहाद, खाना खाना जिहाद, आप बताएं, आप कौन कौन से जिहाद आए आए जबकि जिहाद का सही माना हमने आपको बताया अभी। नहीं, तो मैं ये कहूंगा, ये सब सियासत हो रही है। हाँ। सियासत के नाम से हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, किसी से छिपी हुई बात नहीं। मैं आपके जिहाद शब्द के एक्सप्लेनेशन को काउंटर नहीं करूंगा, क्योंकि उसके पीछे की सोच अगर किसी ने कुरान को पढ़ा हो तो वो अलग तरीके से उसको समझेगा। लेकिन ये तस्वीरें आई हैं, ये मामले दर्ज हुए हैं, नूर अहमद अजहरी कानपुर में दर्ज हुआ है, अलग अलग जगह। और कानपुर का मामला मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उस मामले के दौरान मैं उसको देख भी रहा था नजदीकी से, किस तरीके से बदला। वो मेरठ में आया, जहां पर बाकायदा गले में हनुमान जी की ताबीज लटका कर, और फिर उसके बाद लड़की, इस बाद में पता चलता है कि इनका नाम वो नहीं था, इनका नाम ये है, और अब उस लड़की की हालत खराब हो जाती है। थूकने, पेशाब करने, इसकी भी तस्वीरें आई हैं। पुलिस ने मामले बहुत सारे दर्ज किए हैं, वो सारा रिकॉर्डेड एविडेंस है। लेकिन आपको लगता है कि हम इन चीज़ों को अपनाकर नूर अहमद अजहरी दोनों ही रिलीजन को, अभी फिलहाल हिंदू मुस्लिम की बात कर लेते हैं, उनको प्रॉपर इज्जत देने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको लगता है कि इससे दूरी बढ़ जाएगी? देखिए, दूरियां बढ़ेंगी नहीं। दूरियां जब बढ़ती है जब किसी भी मजहब के लिए, जैसे साध्वी जी बैठी हैं और उनके जहन में हमारे मजहब के खिलाफ गलत बातें हैं, और वो उसका अपने लोगों में, अपनी मजलिसों में बैठ करके अपने लोगों के दिमागों में हमारे खिलाफ जब जहर भरेंगी तब दूरियां बढ़ेंगी। या हम सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, धार्मिक गुरुओं के खिलाफ हम जब अपनी मजलिसों में, मसरतों में, तकरीरों के जरिए, खिताब के जरिए, स्पीच के जरिए लोगों को बताएंगे कि भाई ये धर्म ऐसा है, खराब है, गलत है, तब लोगों के दिमागों में दूरियां बढ़ती है। मैं समझता हूं ऐसे हालात देश के बनाने की कोशिश की जा रही है, और जो नहीं होनी चाहिए। ये जो गरबा है, या अभी जो बीच में महाकुंभ हुआ था, बहुत सारे इस तरह के प्रोग्रामों में, भाई अगर आप हमारे पर रोक लगा रहे हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐतराज एक बात पर है, साध्वी जी बैठी हैं, गलत बातों कह सकती हैं, आप मुझे डांट भी सकती हैं, लेकिन आप सुन लें। बात यह है कि जैसे दुकानदार दुकान नहीं लगाएंगे, हमने जबरदस्ती नहीं की कि आप हमारे मुसलमानों की दुकानें लगाएं, लेकिन हमने ये जरूर कहा, अजमेर शरीफ है हमारे यहाँ, अजमेर शरीफ में 70% दुकानदार जो है वो हिंदू समाज से हैं। ना हमें एतराज है, ना हमारी कौम को एतराज है, ना ही वहां दरगाह कमेटी को एतराज है। चलिए एक बात मैं यहाँ बोल देता हूँ नूर अहमद अजहरी, एक बात मैं आपको बोल देता हूँ, शायद हो सके आप इन चीज़ों को अपने सोच में थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा इस जगह, और कोई बड़ी बात नहीं। मैं खुद रहा 12 दिन वहां जाके, कवर करने के लिए मुझे भेजा गया था, और मैंने वहां पर देखा आसपास, वहां बाकायदा दुकानें लगी हुई थी, वो लोग मौजूद थे जिनके लिए कहा गया था कि इनके यहाँ जरूरत नहीं है, इनको यहाँ आना नहीं चाहिए क्योंकि ये धार्मिक समागम है। खैर सोच वही थी जो अभी गरबा में है, लेकिन बाकायदा दुकानें थी। मैं साध्वी के पास जाना चाहूंगा। साध्वी जी, बड़े आदर के साथ नूर अहमद अजहरी ने कहा कि आपको एतराज होगा, मैं खुद कहना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने गले के नीचे बात को नहीं रखा, उन्होंने इसे बाहर निकाला। दिक्कत तब होती है जब चीजें घुट जाती हैं और वो समस्या क्रिएट करती हैं। सादी जी, देखिए, मैं भाई आज बिल्कुल डिबेट नहीं हो रही है, ये कह रहे डिस्कशन हो रहा है, विचार विमर्श हो रहा है। बहुत सुंदर ये जो कार्यक्रम है, बहुत अच्छा संदेश लेकर जाएगा राजीव जी। आज जो मेरे भाई बहुत अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति बैठे हुए हैं। देखो, एक छोटी सी बात मैं भी कहना चाहूंगी, हमें कभी किसी धर्म से दुश्मनी नहीं है, परंतु सब धर्मों की सीमाएं होती हैं। जैसे भाई के धर्म की भी सीमा है कि वहाँ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसी प्रकार हमारे धर्म की सीमा है। पहले तो मैं वो जिहाद वाली बात पे कहूंगी, आप उसे जिहाद कहें या उसे जुल्म कहें, लव जिहाद कह ले, लव जुल्म कह ले, थूक जिहाद कह ले, थूक जुल्म कह ले, बात तो एक ही। जो काम हो रहा है, हमारा जो भय है, वो हमने स्पष्ट देखा है, हमारे अनुभव के साथ देखा है, इसीलिए आज इस स्थिति में आकर खड़े हैं। और साथ ही साथ इसी से कनेक्ट करती हुई बात है, जो दुकानों वाली भी बात है, अगर हमारा व्रत है, आप मानिए
जो अभी कावड़ यात्रा है, व्यक्ति पूरा वर्ष उसका इंतजार करता, अपनी छुट्टियां इकट्ठी करता है। बहुत ही बड़ी तपस्या है। बहुत लोग तो नंगे पैर इतने किलोमीटर जाते हैं क्योंकि उनकी अपने शिव के प्रति आस्था है। वो अपने धर्म के प्रति उस शुचिता को, पवित्रता को महसूस करते हैं। अगर वहां पर हमारे भोजन में थूक मिलाया जाए, हमारे भोजन में मूत्र मिलाया जाए, या कोई ऐसा काम हो जिसमें मांसाहार है, हमारा धर्म भ्रष्ट है, तो धर्म भ्रष्ट हो रहा है, तो निश्चित रूप से हमारा वहां पर विरोध करना जायज बनता है। और मैं तो कहूंगी ये आपका भी है। अगर अजमेर शरीफ में ऐसी बात है, फिर भी राजीव जी ने एक बात कही है, कितना भी विरोध हुआ हो, परंतु हमारे यहाँ कभी भी कट्टरता नहीं होती है। कुंभ में फिर भी आए, मेरे भाई लोग आए हैं। मेरा स्वयं वहां 45 दिन कैंप रहा है। मेरे भाई लोग मेरे पास ठहरे भी हैं। हमारे भीतर वो कट्टरता नहीं है। तो परंतु फिर हम तो सिर्फ एक आपसे कहते हैं कि रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि कृपा करके जो हमारे त्योहार है उन्हें शांतिपूर्वक होने दीजिए। देखिए, होली और रमजान साथ साथ आया था। किसी भी हिंदू भाई की तरफ से अगर आपके यहाँ रंग लगाना ठीक नहीं माना जाता है तो किसी ने भी ऐसी अभद्रता नहीं की है। राजीव जी, ये हिंदुओं की तरफ से आज तक का इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी भी नूर अहमद अजहरी, नूर अहमद अजहरी, मेरे पास समय है और मैं आज इस मौके का फायदा उठा लूं क्योंकि आप दोनों बड़ा खुल के बात रख रहे हैं और आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए मैल नहीं है। नूर अहमद अजहरी, सबसे पवित्र इस्लाम में अगर कोई जगह है तो काबतुल्लाह है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे सही कर देंगे। और वहाँ की जो वहाँ की इज्जत है, वहाँ का जो ऊंचाई है, वो आप लोगों के दिलों में कहीं ज़्यादा है। क्या वहाँ पर कोई गैर मुस्लिम जा सकता है ये देखने के लिए कि कितनी बेहतर जगह है? क्योंकि मैंने जो तस्वीरें देखी हैं, जो लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ पर काम कर रहे लोग, लगातार चमका रहे लोग, ऐसा लगता है कि वो रात दिन लगातार कामों में लगे हुए हैं। सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली वहाँ चलती हुई दिखाई पड़ रही। क्या कोई गैर मुस्लिम वहाँ जा सकता है आउट ऑफ दिस कि वो दिल से चाहता है वो देखना? अभी हाल ही में हमारे ही मुल्क से स्मृति ईरानी जी गई थी, या शायद आपको याद हो। जी जी, और लेकिन वो काबा तक जा पाई थी क्या? मक्का भी गई थी, मदीना भी गई थी। अच्छा, मक्का भी गई थी, मदीना भी गई थी। मगर ना वहां के हालात पहले से यही थे कि वहां सिर्फ मुसलमान जाएगा जिसका यकीन ये हो कि अल्लाह एक है, जिसका यकीन हो कि अल्लाह ताला की फला फला किताबें हैं, जिसका यकीन हो कि जन्नत और दोजख हैं, जिसका यकीन हो कि जिसका यकीन इस्लाम और इस्लाम के पैगंबर पर हो, तो वो जा सकता है। लेकिन हाल ही में हमारी देश से और बहुत सारे ममालिक से बहुत सारे लोग इस तरह के गए हैं। मुझे लगता है पाबंदी वहां से अब हटा दी गई। तो ये कहना, अब इससे ज्यादा मैं बातें नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि मैं साफ लफ्जों में कह रहा हूं कि हमारे जो मजाहिब के मामलात हैं वो हम देखेंगे, आपके मजाहिब के मामलात हैं वो आप देखें, और दोनों धर्मों का एक दूसरे को सम्मान रखना चाहिए। हालात बिगाड़ने की कोशिश करने वाले लोग खुद अपने आप कमरों में बैठ जाएंगे। उन्हें जब मालूम होगा कि ऐसे लोग सामने हैं जो देश में हिंदू और मुसलमान या दूसरे समाज से मामलात खराब करना नहीं चाहते, एक दूसरे के धर्मों का ख्याल करते हैं, एक दूसरे के पूर्वजों का ख्याल करते हैं, बल्कि एक दूसरे के महापुरुषों की इज्जत करते हैं। इसी में ही देश की उन्नति होगी और देश आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। इसी में देश की उन्नति होगी और देश आगे बढ़ेगा। नूर अहमद अजहरी यहाँ पर इस बात को सामने रख रहे हैं। लेकिन नूर अहमद अजहरी, दिक्कत आपको किससे समझ में आती है? क्या हम अपना आयोजनों को इस दायरे में रखकर क्या आगे के लिए और ज्यादा घेरे तो नहीं बना रहे हैं, या फिर आपको ये लगता है कि अभी जो चीज है, होता क्या है कि अगर कहीं आप पाबंदियां लगाना शुरू कर दें आप ही, तो वो पाबंदियां और ज्यादा प्रेशर की तरह हो जाती है? आपको लगता है आगे चल के चीजें खोलेंगी? नहीं, जब किसी को गाली दे करके किसी की मुखालफत करके काम नहीं होना चाहिए। जो बुद्धिजीवी हजरात हैं, जो ज़हीन लोग हैं, दानिशवर लोग हैं, उनको ऐसे कामों में निकल करके वापस बाहर आना चाहिए। जब किसी चीज का दुरुपयोग हो रहा है, भाई कोई हमारी मजार अल्लाह की वली की बारगाह में जा रहा है, बहुत सारे लोग गरीब नवाज की बारगाह में बहुत बड़े परसेंटेज से जाते हैं,
तो अगर और वहां कोई उसका दुरुपयोग होने लगे, मां बहनों से छेड़खानी होने की आशंका हो, वहां पर कोई गलत तरीका अपनाने की आशंका हो, तो साहब हम लोग ऐतराज करेंगे। तो ऐसे में दानिशवर लोग निकल करके आएंगे, कोई रास्ता ऐसा बनाएंगे जिससे माहौल अच्छा हो। तो जो माहौल अच्छा हिंदू धर्म गुरुओं ने माहौल बनाया है, मैं इन सभी हजरात का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं कि बहुत दिनों से हमारे उलमाए कराम ये चाहते थे, और वो उनके चाहने से ऐसा हो नहीं पाया। हिंदू धर्म गुरुओं ने ऐसा कर दिया है, ऐसा होना चाहिए। साध्वी विश्वरूपा, मैंने बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देखा है, उनके नाम नहीं लूंगा, और वो इस्लाम को मानने वाले हैं, और वो सनातन धर्म के पर्वों में शामिल होते हैं। न केवल शामिल होते हैं, घर में पूजा भी करते हुए दिखाई पड़ते हैं, श्रद्धा के साथ करते हुए दिखाई पड़ते हैं, चेहरे बहुत सारे हैं। ऐसी उम्मीद, ऐसी श्रद्धा क्या अगर हर एक में दिखाई पड़े कि केवल हम श्रद्धा के तौर पर मान ही रहे, हम अपना मजहब छोड़ नहीं रहे, अगर ये चीजें दिखें तो क्या ये दूरियां खत्म होंगी? निश्चित रूप से राजीव जी, क्योंकि ये तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, और उनके ऊपर अभी तक कोई ऐतराज इसलिए नहीं करता क्योंकि वो पूरी दुनिया को एक मैसेज देते हैं इससे। बिल्कुल, देखिए ये बात तो पहले से ही कही गई, फिर भी एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी। जो हमारा इतिहास रहा है, जो हमारी हिंदुओं की तकलीफें रही हैं, चाहे वो हमारी माताओं बहनों को लेकर रही हो, उनके साथ अत्याचार की बात हुई हो, चाहे वो हमारे मंदिरों के साथ, चाहे हमारे इष्टों की मूर्तियां तोड़ने के साथ रही है, वो एक तकलीफ आज भी बनी हुई है। वो खाई इतनी जल्दी तो नहीं भरने वाली। निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार करना होगा। जो भी इतने वर्षों का अत्याचार है, आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि एक दो ऐसी कुछ बातें हों